ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संसार को नई दिशा प्रदान करने के लिए सत्यता, पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता का प्रकाश हो, आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय की नींव मजबूत हो, त्याग, तपस्या और वैराग्य की आधारशिला हो, मन वचन कर्म का शुद्धिकरण होना परम आवश्यक है। श्रेष्ठ और महान जीवन जीने के लिए उस सत्यम शिवम सुंदरम की अलौकिक झलक और फलक का होना भी परम आवश्यक है। मुझे आप सबको सुनाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरा लौकिक जन्म अमृतसर की पवित्र धरा पर हुआ। उस समय विश्व परिवर्तन के लिए शुभ प्रभात का नगारा बज उठा था। उस सत्यम शिवम परमात्मा, जिनको हम प्यार से स्वयंभू भी कहते हैं, कल्याणकारी भी कहते हैं, हम आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतर लिया। उस समय मेरा लौकिक जन्म भी ऐसे सात्विक धार्मिक परिवार में हुआ, जहां पर शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और शुद्ध संस्कारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मैंने आर्य समाज स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया और मेरे जीवन के अंदर आर्य समाज और सनातन धर्म की शुद्ध संस्कारों की अमिट छाप लग गई और मेरे अंदर रह करके यही संकल्प उत्पन्न होता था कि मेरा जीवन साधारण ना होकर एक विशेष होना चाहिए। 1984 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अमृतसर में आए। ब्रह्मा कुमारी बहनों के यहाँ मेरे माता पिता जाने लगे, जिनके जीवन के अंदर काफ़ी चेंज आ गया। उनका बोल चाल व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया और ब्रह्मा कुमारी बहनें ओम की ध्वनि लगाती थी। उस ओम की ध्वनि के अंदर एक अलौकिक चुंबकीय शक्ति होती जो अपनी ओर आकर्षित करती थी और बहुत सुखद स्थिति का अनुभव होता था। उस समय मेरे को वहां जाना अच्छा लगता था और मेरे को कुछ दिनों के बाद बहनों ने कहा कि कल यहाँ 12 घंटे का अखंड योग का प्रोग्राम होगा, जिसमें हम अगर चाहें तो परमात्मा का मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे को तो उस प्रभु पाने की बहुत जिज्ञासा थी, तो मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे इस योग के प्रोग्राम को अवश्य ही अटेंड करना है। मैं बहुत शुद्ध हृदय से, सच्चे उद्गारों को लेकर, वात्सल्य प्रेम को लेकर उस 12 घंटे की योग साधना में बैठी। योग साधना में बैठते बैठते मेरे अंदर और भी उस प्रभु पिता को पाने की बहुत तड़फन और बहुत तीव्र लगन लग गई। मेरे संकल्पों में भी बहुत दृढ़ता आ गई और मैंने देखा कि 6-8 घंटे के बाद मेरी कर्मेंद्रियां थोड़ी शांत और शीतल होने लगी। मेरा मन और बुद्धि एकाग्र होने लगा और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जिसकी मुझको तलाश थी वो अद्भुत निराली ज्योत मेरे समक्ष खड़ी है और मेरे सिर पर हाथ रख रही है कि बच्ची कैसे हो। वो सीन इतना प्यारा, इतना मन भावन और निराला था। मेरा रोम रोम शीतल हो गया और मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं इतनी शांति और सुख से ओतप्रोत हो गई, जो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे जीवन का अंधकार
मिट गया है और मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मेरी ऐसी स्थिति रोजाना ही होने लगी। मुझे रोजाना नित नए अनुभव होने लगे। कभी मैं ऐसा अपने आप में महसूस करती कि मैं एक बहुत बड़ी शिव शक्ति हूँ। कभी मुझे ऐसी भी महसूस आती कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक ज्योतिर्मय बिंदु रूप हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होने लगता कि मेरे नेत्रों से प्रकाश निकल निकल कर समस्त विश्व की ओर फैल रहा है। और कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता कि मैं हवन कुंड के आगे बैठी हूँ और अपनी कमजोरियों की, अपनी छोटी मोटी आदतों की आहुति डाल रही हूँ। ऐसा करते करते मेरी लगन दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती गई और मुझे एक ही शुभ संकल्प से ज्यादा जागृत रहता कि मुझे अपने जीवन को स्वच्छ दर्पण की न्यायी बनाना है। एक बार पिता श्री ब्रह्मा बाबा का और मातेश्वरी जी का अमृतसर में आगमन हुआ। उन दिनों में ग्रामोफोन का रिवाज होता था। आज की तरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे। तो पिताश्री की क्लास से पूर्व मुझे एक गीत लगाने के लिए कहा गया। मैंने बड़े ही वात्सल्य, प्रेम, सच्चे हृदय के उद्गार और नम्रचित्त होकर के एक गीत लगाया, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो उस गीत की अंतिम लाइन में आता है, मैं तेरे चरणों की धूल हूं। तो जैसे ही पिताश्री ने ये सुना तो कहा, बच्ची बस बस ये गीत बंद कर दो। और कुछ ही क्षणों में मुझे अपने पास बुलाकर बड़ी मीठी दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, तू मेरे मस्तक की मणि हो। और बाबा के इस वरदानी बोलों को सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और फिर मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी कि मैं ऐसा सशक्त जीवन जीऊं, बाबा के अनमोल महावाक्यों ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी और मेरे अंदर एक नया उमंग, नया उत्साह पैदा कर दिया, नई आशा की किरण पैदा कर दी। आशा में तेज है, आशा में बल है, आशा में उमंग उत्साह है, आशा के अंदर संसार सृजन करने की शक्ति है। तो मम्मा बाबा का दिव्य स्वरूप की छाप मेरे हृदय की गहराइयों तक लग गई। मेरी लगन और भी बढ़ती चली गई। मुझे अनेकानेक प्रकार की अनुभूतियां होती थी। घंटों ही योग साधना के अंदर मेरा मन लवलीन हो जाता था और मेरे अंदर सदा ही ये संकल्प जागृत रहता था कि मैं एक की हूँ, एक ही रहूंगी और उसके साथ साथ मेरी जो निजी संपदा है, संकल्प, श्वास और समय, मैं उसको प्रभु के अर्पण समर्पण करके अपने जीवन की यात्रा को सफल करूं। यही संकल्प मुझे दिन रात रहता था। मेरी लगन इतनी लग गई, मैं उस अलौकिक रंग के अंदर इतनी रंग गई जो मैं संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता था। और मैं उस अलौकिक रंग में इतनी रंग गई, एक दिन मैंने क्या किया, अपने कपड़ों को गेरुआ रंग से रंग लिया और वो पहन लिया और मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे सच्ची योगिन बनकर अपने जीवन की धारणाओं के द्वारा अपने जीवन को स्वच्छ दर्पण बनाकर एक सच्चा संदेश वाहक बनकर जन जन का कल्याण करना है, कल्याण करना है। इस तरह से मेरी लगन बढ़ती गई और
दीदी दादियों की पालना को लेते हुए, सदा एक ही लक्ष्य को अपने सामने रखते हुए मुझे उन्नति के शिखर पर पहुंचकर संपन्न और संपूर्ण बनना है। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत दचित होकर के उस परम शक्ति परमात्मा, उस भोले भंडारी शिव की याद में बैठी थी। मुझे असीम शांति और सुख की प्राप्ति हो रही थी, परंतु उस असीम शांति और सुख के अंदर मेरा मन, मेरी बुद्धि एकाग्र होती गई और मैं सामने खुले नेत्रों से क्या देखती हूँ, एक बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चमकीली ज्योत मेरे सामने आ रही है और मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित कर रही है। वो उसमें इतनी चुंबकीय शक्ति थी जो मेरा मन बार बार उसकी ओर जा रहा था और वो ज्योत कुछ क्षणों के लिए ही थी और मैं बहुत ही उसमें मंत्रमुग्ध हो गई। 4 दिन के बाद पिताश्री की वाणी में ये आया कि आत्मा और परमात्मा पहले अंगुष्ठाकार के रूप में बताया जाता था, फिर ये बताया जाने लगा कि आत्मा और परमात्मा अंगुष्ठाकार नहीं है, वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति है और वो बहुत सूक्ष्म तेजस्वी ज्योत है जो मन की पीड़ा, मन के सर्व दुखों को हरकर सुख प्रदान करने वाली है। तो जैसे मैंने पिताश्री की वाणी में ये सुना तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया और मेरा मन नाचने लगा कि ओहो, इस विचित्र ज्योति का, उस अद्भुत ज्योति का मैंने परसों ही तो साक्षात्कार किया था। तो उस ज्योति ने मुझे अपनी ओर और भी आकर्षित कर दिया। मेरे अंतर की खुशबू पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पास भी पहुंचती थी और दीदी दादियां, उसमें भी विशेषता जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, मुझे एक खुशबूदार फूल बनाने के लिए ज्ञान से, विज्ञान से और दिव्य गुणों से बहुत श्रृंगारती रहती, जिससे मेरी लगन और दिनों दिन बढ़ गई। मेरी लगन को देखकर मेरे लौकिक परिवार वाले लोग बहुत चिंतित हो गए। उनको ये लगा कि ये तो मीरा जैसी हो गई है। उन्होंने मुझे सांसारिक बंधनों में बांधने के लिए अनेक तरह तरह के प्रयास करने शुरू कर दिए और मैंने देखा वो जितने तरह तरह की परिस्थितियां पैदा करते, मेरी लगन और दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती गई। मैं हर तूफान को एक तोहफा समझती थी और चढ़ती कला का आधार समझती थी और मैं बाबा के आगे सदा यही बोलती, तू मेरी लाज रखेगा, मैं तेरी लाज जरूर रखूंगी। मुझे तो बाल ब्रह्मचारी रहकर फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है और जन जन का कल्याण करना है। कल्याणमयी भाव, कल्याणमयी भावनाओं से, सद्भाव और सद्भावनाओं से की पवित्र गंगा से संसार को पवित्र बनाना है, ऐसा मेरा संकल्प दिनों दिन दृढ़ होता गया। परंतु मेरे अंतर मन की आवाज पिताश्री के पास पहुंचती थी और पिताश्री ने एक दिन एक बहुत सुंदर शब्द मेरे लिए उच्चारण किए, क्योंकि पिताश्री पारस मणि की तरह चुंबकीय शक्ति उनके अंदर विराजित थी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम पिता का वास था। इसलिए वो जिसके लिए जो भी शब्द उच्चारण करते वो एक वरदान बन जाता। तो मेरे लिए पिताश्री ने यही उच्चारण किया कि तुझे ज्ञान हंस और ज्ञान हंसनी बनकर बड़े बड़े विषम पितामह साधु महात्मा को दिखाना है कि नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी ही उत्थान की प्रथम सीढ़ी है, नारी ही स्वर्णिम संसार की आधारशिला है।
पवित्र जीवन शैली कोई सन्यासियों की धरोहर नहीं है। पवित्र जीवन जीने के लिए घर बार का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्याग हमें उन विषय वासनाओं का करना है, त्याग हमें उन बुराइयों और कमजोरियों का करना है जिससे हमारा जीवन अनेक प्रकार के प्रदूषणों से, अनेक प्रकार की कुरीतियों से जकड़ जाता है। हमें त्याग उन प्रदूषणों का करते हुए जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। तो प्राण पिता के ये अलौकिक महावाक्य उच्चारण जो मेरे लिए हुए, उसने मेरे अंदर अनेकानेक अद्भुत शक्तियों का संचार कर दिया और मेरे को श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की एक शक्ति प्रदान कर दी। मैं उस परम शक्ति परमात्मा पिता जो सत्य है, सुंदर है, शाश्वत है, उस परम पिता परमात्मा को अपने साथी और सारथी बनाकर आगे बढ़ती गई और जीवन की धारणा में मैंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे कमल आसनधारी बनकर संसार के अंदर जाना है और संसार की कोई भी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना है। मेरा अंग अंग उस प्रभु के अर्पण हो चुका है। मुझे किसी भी वस्तु व्यक्ति का गुलाम नहीं बनना है। और मैंने ये अनुभव किया, जब भगवान को अपना साथी और सारथी बना लेते हैं तो जीवन में वो शक्ति आ जाती है जिस शक्ति के आधार से हम, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान पैदा हो, चाहे कितने भी कांटेदार झाड़ियां सामने आ जाए, चाहे कितने नकुले पत्थर हमारे सामने आ जाए, चाहे संसार के मायावी लोग श्रेष्ठ और महान स्थिति से गिराने के लिए कितनी भी ऐसा वातावरण क्रिएट कर दे, परंतु जिसका साथी और सारथी भगवान है उसको उसका बाल न बांका हो सके। मैं उस परम शक्ति परमात्मा को अपने साथ लिए हुए, अपना राइट हैंड उनके हाथों में सौंपते हुए, सच्ची योगी और तपस्वी की तरह एक ही लगन में मगन होते हुए, मैं एक ही हूं, एक ही होकर रहूंगी, एक बल और भरोसे को साथ लेते हुए आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव को मजबूत करते हुए कदम कदम आगे बढ़ाती गई और संसार के लिए अपने जीवन की धारणाओं को, ऐसा मैंने अपने जीवन की धारणाएं स्वच्छ, सुंदर, श्रेष्ठ बना ली, मन जीते जगत जीत की तरह बना ली, जिससे संसार का कोई प्रदूषण, कोई ऐसा वैसा संस्कार मेरे ऊपर वार नहीं किया और मैं आगे आगे बढ़ती गई। मैंने अपने जीवन की गहराइयों से ये अच्छी प्रकार से अनुभव किया है, जो श्रीमत को एक ढाल बनाकर, योग को एक कवच बनाकर और ईश्वरीय मर्यादाओं को साथ में लेकर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन की सकारात्मक धारा को प्रवाहित करके चलता है, तो परमात्मा पिता भी उनका रक्षक, उनका पालक, उनका सहयोगी बनकर पग पग पर उनकी मदद भी करता है और कदम बढ़ाने की हिम्मत भी प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार से आपको ये कहना चाहूंगी कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ कर्म, मन वचन कर्म की शुद्धिकरण, निर्मल स्वभाव, निमित भाव
और निर्माण भावनाओं को साथ लेकर के और सच्चा दिल जिस पर सच्चा साहिब राजी होता है, शुभ चिंतन की मणि को साथ लेकर के, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक श्रेष्ठ और महान जीवन की आधारशिला है, उसको साथ लेकर के जो चलते हैं तो परमात्मा पिता के साथ सच्चा संबंध भी जुड़ता है और सर्व गुण और शक्तियां भी प्राप्त होती है और जीवन की मंजिल बहुत ही सहज, सुलभ और सुंदर तरीके से पास ऑन होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको यही शुभ भावना और शुभकामना देना चाहती हूँ कि इस शिवरात्रि को शुभ रात्रि बनाइए और अपने मन, वचन, कर्म को शुद्ध कीजिए। अपने हृदय की सच्चाइयों, गहराइयों तक उस सच्चे प्रीतम के साथ सच्चा संबंध जोड़िए और कल्याणमयी भाव, कल्याणमयी भावनाओं को जागृत कीजिए, क्योंकि कल्याणमयी भाव, कल्याणमयी भावनाएं ही सद्भाव और सद्भावना है और ये सद्भाव और सद्भावना अमृत तुल्य है, मनुष्य को जोड़ने का काम करती है और सच्चे विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करती है। तो मेरा आप सबके प्रति यही शुभकामना और शुभभावना है कि आप यहाँ से ऐसा प्रसाद लेकर के जाइए जो सत्य और शाश्वत समृद्धियों को अपने अंदर जागृत करके और सच्ची धारणाएं, भारतीय संस्कृति की मूल धारणाएं, सत्यता, पवित्रता, दया, करुणा, अहिंसा है, उन धारणाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़िए तो आपका जीवन, आपका मनोबल इतना सशक्त और सुदृढ़ हो जाएगा, आप में इतनी एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी, जो आप बनना चाहो वो आप बन सकते हो। आप ये जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर एक मंदिरों में एक बहुत सुंदर जय घोष करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मेरे भाई बहनों, विश्व का कल्याण स्वयं के कल्याण से ही होगा। स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वराज्य करने से ही विश्व में राज्य कर सकते हैं और सद्भाव और सद्भावना हमारे अंदर तभी जागृत होगी जब आसुरी प्रवृत्तियों का, आसुरी वृत्तियों का दृढ़ संकल्प के योग अग्नि से विध्वंस करके धर्म को, धारणाओं को अपने जीवन में धारण करें और शिव संकल्पस्तु हो जाए। शिव शुद्ध संकल्प में अपने आप को स्थित करें और रोज रोज राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास करके अपने अंदर शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और शुद्ध संस्कारों को लाइए। यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभ भावना है। उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिलाकर चलो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति।